यूँ तो द 50 से बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट एलिमिनेट हुए, लेकिन एक कंटेस्टेंट ऐसी है जिसके निकलने पर बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो गई थी, और खासकर उन कॉन्टेस्टेंट की जिनको लेके हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं बात कर रही हूँ श्रुतिका की, जिनके जब वो गई तो रजत भी रोते हुए नजर आए थे। या राइट, वेलकम करेक्ट। टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम ठीक। अच्छा लगा आपको हाँ, देखकर द 50 में? आपको यस मजा आया? यस। ओके, देन आई एम हैप्पी। एंटरटेनमेंट, ऑनेस्टी, चुलबुली, बुलबुल, बुल या आपने देखा? मैंने तो पोल भी डाला था कि बताओ श्रुतिका क्या है, बुल, बुलबुल, बुलबुल या चुलबुली? बुल या एक्चुअली मुझे बहुत मजा आया, मेरा हुँ, कॉन्वर्सेशंस काका जी के साथ, हाँ, और फिर मेरा वो टॉम एंड जेरी का करण जी के साथ, मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत न्यू फ्रेंड्स मिले शो में। हाँ, हाँ, एंड रजत चाहत तो मेरे दोस्त हैं बाहर से, और वो पिछले वाला शो से भी, हुँ, तो उनके साथ तो बॉन्ड सबसे ज्यादा है। और इस शो में बहुत नया बॉन्ड, बहुत मतलब जो मैं जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहती हूँ, वो है मनीषा का बॉन्ड। सो स्वीट। या सो दिस शो गिव मी सो मच। मुझे आपकी और करण की बीच की जो अनबन थी वो भी बहुत अच्छी लगी, अच्छा, है ना? वो कह रहे वो थे एक्चुअली भगवान अपनी वो गलती अनबन सुधार नहीं ले। था, वो अनबन नहीं था, वो बन था। वो इरिटेट होता था ना आपसे? या एक्चुअली वो हमें पता है ना, जब एक बंदा इरिटेट होके डिस्टेंस करना चाहता है, वो दूसरा वाला फीलिंग होता है। पर जब वो मजे मजे में इरिटेट होता है और फिर वो आपको भी हाँ, छेड़ता है, हाँ, हाँ, वो वाला वाइब मुझे वहां पे मिल रहा था। तो इसीलिए मुझे वापस वापस उनको छेड़ने में मजा मज़ा मजा आ रहा था। आता। और जब वो इरिटेट होते थे, हम सब हंसते थे, और फिर वहां से वो कूलिंग ग्लास ऐसे पहन के चले चले जाते। जाए। जब आपकी री-एंट्री हुई ना, मैं वेट कर रही थी कि करण का क्या रिएक्शन होगा। या यू मैं तो वेट कर रही हूँ, अगर हम दोनों का कोई एक शो में पेयरिंग हो जाता ना, तो आप अनबन बन बन बंधन सब देखोगे। सो स्वीट। ही इज सो क्यूट। हाँ। इट वाज लाइक दैट नाइस टॉम एंड जेरी थिंग। हाँ। हुँ। रजत और आपके बीच में इतना बॉन्ड कैसे बना? मतलब हमने क्योंकि बिग बॉस में इतना नहीं या देखा था, मुझे या लगता है बाहर आने के बाद ज़्यादा करेक्ट। वो ग्रो हुआ, वो रो एक्चुअली रहे थे आपके लिए। बहुत, या एक्चुअली बिग बॉस में ही वो बॉन्ड बनना शुरू हुआ, क्योंकि हम दोनों बहुत लड़ाई करते थे, पर लड़ाई के बाद हमेशा सब बिग बॉस में एक दूसरे से नाराज हो जाते थे या कई दिनों तक बातचीत नहीं करते थे, ये ऐसा कभी नहीं था। लड़ाई होने के बाद खुद आता था, बोलता था मुझे मारो, मुझे मारो। वो सब क्लिप्स भी है बिग बॉस का, ओके, तो वो बहुत अच्छा है, दिल का बहुत हाँ। अच्छा है। और जब मेरा लड़ाई किसी और के साथ होता था और मैं इतना रोती थी, क्योंकि मैं हुँ, आई एम अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन, नो, हुँ। तो इतना रोती थी, वो आके घंटों तक मेरा सिर दबाता था, ओह! विदाउट इवन बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड करता है तो ठीक है, भाई करता है, तब उस शो में हम वो बॉन्ड भी नहीं था, फिर भी आके सिर दबाता था। तो ये सब देख के ना अर्जुन और उसका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। सो स्वीट। तो अर्जुन बोलता था, मेरी वाली को वहां पे ख्याल रखने वाला सिर्फ एक तू था। तो हुँ, उस उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था बाहर। तो ऐसा बन गया कि हम जब दूसरे शो में मिले, अर्जुन और उसका रिश्ता, मेरा और बिग बॉस में जो हम दोनों का रिश्ता, हाँ, वो हाँ, सब इट वाज देयर इन हाँ, द हाँ। 50। तो द 50 में जब हम आए, एक दूसरे के लिए खड़े थे, हम उसको बोल बोल के नहीं जताते थे, पर हमें पता था, रजत को पता था कि श्रुतिका कभी भी मैं डेंजर जोन में जाऊंगी मेरे लिए ही वोट करेगी, और से मुझे भी पता था कि हुँ, रजत है मेरे लिए, पर हम वो बोल बोल के जताते नहीं थे। हुँ। ओके, सो दैट रिश्ता वाज देयर। एंड जब उसके आंखों में आंसू आ गया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ऐसा स्ट्रॉन्ग लड़के, ऐसा मैंने मैंने बोला भी शो में, ऐसे ऐसे वाले नहीं रोते, ओके। येस। मत रोना। बहुत क्यूट था वो हुँ, मोमेंट, पर उसको ऐसा कभी मैंने नहीं देखा है ना। तो मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई, और जब बाहर आई, वो शायरी जब मैं सुनी, येस। ओह गॉड, मैं एपिसोड जब टेलीकास्ट हुई हुँ, तब भी मुझे सुनने को मिला। तब हुँ। मुझे पता नहीं था ना, क्योंकि एविक्शन के बाद ही वो शायरी हुआ ट्रू। था। जब मैं देखी, मेरे आंखों पूरा आंसू, मैंने उसको वीडियो कॉल किया और मैंने बोला, देख तूने क्या कर दिया, पागल। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तेरा वो शायरी रिप्ले कर करके लूप में सुन रही हूँ। सो स्वीट। ही वाज सो स्वीट, वो दिल का बहुत अच्छा। और सिर्फ हुँ, मेरे साथ नहीं, जब उर्वशी मैम के लिए भी कुछ उनके पैर में लग गई, तो उनका भी पैर दबा रहा था और वो ऑइंटमेंट लगा रहा था। ही इज अ नाइस बॉय, ही डज दैट विद एवरीवन। वॉव! या
सो जैसे देखने में आपको लगता आता है है वो ना, मिसअंडरस्टूड है वो बाहर बहुत या ज़्यादा? जब वो हट्टा-गट्टा देखने में है पर ऐसा नहीं है, वो बहुत नरम दिल वाला है। आप उसके साथ 2 घंटे के लिए, 1-2 घंटा सब ज़्यादा है, 2 मिनट के लिए नाराज़ हो जाओ, वो खुद अपने आप आएगा। अरे वाह! वो आएगा बोलेगा, "खाओगे? कुछ हाँ। खिलाऊँ?" ही इज़ लाइक दैट। सो स्वीट, सो या स्वीट। उसकी और चाहत के बॉन्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने अ, ना रजत का इंटरव्यू किया, उसने बोला मैं या चाहत को बहन नहीं मानता, वो राखी बाँधने आएगी मैं भाग जाऊँगा। क्योंकि सी उनका एक फ्रेंडशिप है, डिसेंट हुँ, फ्रेंडशिप है, ओके, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ दोनों को बाहर बाहर प्राइवेट में भी उन्होंने आज तक नहीं मिले हैं। तो बस ऐसा ही है, जो आप देखने को मिलता है बस वही है। और उनका ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, राहत। बहुत अच्छा है। या तो बस वो ऑन स्क्रीन जो है वो अलग बात है, वो एक केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन। पर बाहर जो है ना, दैट इज हुँ, रियल, हुँ, दिस हुँ, इज रियल वर्ल्ड। हुँ, वो रियल वर्ल्ड है। तो रियल वर्ल्ड में मुझे पता है चाहत के बारे में, दैट इट इज नथिंग बियॉन्ड फ्रेंडशिप। एंड मुझे रजत के बारे में भी पता है दैट ही नेवर क्रॉसेस हिज लिमिट्स। हुँ। वो अपने लिमिट कभी, चाहत को छोड़ो, किसी और कोई भी लड़की के साथ वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, दैट आई नो। लेकिन चाहत ने इंटरव्यू में बोला मैं भाई बनाऊँ, मेरा भाई है। रजत मुझे कह रहा है कि बिल्कुल नहीं वो मेरी बहन नहीं है, मैं तो रील देख के शौक था, राखी बंधने आएगी मैं भाग जाऊँगा, हाँ, मुझे नहीं बनानी, मेरी एक ही बहन काफ़ी है। या बट रजत ने सेम बोला है कि वो वैसा वाला रिश्ता भी नहीं नहीं है। है, तो येस। उसने वो बात भी क्लैरिफाई किया है, मेरे क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स है। और चाहत ऐसा क्यों बोली, आई कैन या टेल यू। क्योंकि जब एक लड़की का नाम जुड़ जाता है ना किसी ट्रू, लड़के के साथ, आगे जाते जाते वो एक मार्क जैसा बन जाता है। और जब वो रियल नहीं है, अगर वो रियल है तो ठीक है, पर वो जो रिश्ता, अगर इट इज नॉट लाइक दैट, तो या आगे जाते जाते शी हैज टू गेट मैरिड, ट्रू। शी विल हैव हर रियल रिलेशनशिप्स। हुँ, तो हुँ, उसको एक ऐसा स्थिति में वो आ जाएगी जो उसको एक जवाब देना पड़ेगा। हुँ, नो गर्ल विल वांट दैट। ट्रू, सो दैट्स व्हाई शी वुड हैव टोल्ड दैट इन हर डिफेंस। ट्रू, ट्रू, ट्रू। सो एक ना दिग्विजय और रजत की दोस्ती बहुत कन्फ्यूजन है। आप दोनों के बीच के दोनों की दोस्त हैं। ठीक है, दिग्विजय ने भी जाते हुए बोला कि अगर तू मुझे आगे से दिल से भाई ना बोले तो मत बोलना। और ऐसा है कि रजत ने वोट पलटा और दिग्विजय बाहर गया। तो क्या आप उन दोनों के बीच का सॉर्ट आउट कभी करवाना चाहेंगी या क्या चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में? सी मैं अगर चाहत और रजत के बीच में कुछ है तो मैं वो सॉर्ट आउट करवाना चाहूंगी, क्योंकि चाहत भी मेरी बहुत हाँ, क्लोज फ्रेंड है। मैं जो कुछ भी बोलूंगी वो सुनेगी। और रजत का बॉन्ड भी ऐसा है कि वो अर्जुन के साथ ज्यादा बात करता है। अभी इस शो के बाद, द 50 के बाद, और गहरा हो चुका है हमारा बॉन्ड, मेरा और रजत का। तो मैं बोल सकती हूँ, देखना क्यों। पर मेरा और दिग्विजय का बॉन्ड कैसा है, कॉर्डियल है। ओके। इट्स कॉर्डियल, लाइक हमारे बीच में उतना, मतलब गहरी दोस्ती भी अभी नहीं है, और नफरत नहीं है, और अनबन भी नहीं है। कॉर्डियल है। वो एक बहुत अच्छा बंदा है, मैं उसके लिए हमेशा अच्छा चाहूंगी। और सेम हुँ, म्यूचुअल है फीलिंग्स। ओके। तो बस, तो मैं उनके बीच में जो है वो उनके बीच के अंदर है। मैं कभी सॉर्ट आउट करना भी नहीं चाहूंगी, और उसके बीच में पढ़ना भी नहीं चाहूंगी। वो उनके बीच का है तो उनको रखने दो। हुँ, हुँ, पर सिर्फ ये बात था कि जब एविक्शन का था, और सेम जो बिग बॉस में हुआ था, मुझे ना, सी दैट टाइम आई वाज नॉट कंप्लीटली, आई कुडंट बी ब्लेम्ड, क्योंकि 10-20 दिन के पहले से ही पर नॉट वोट आउट। तो वहां 10-15 लोग खड़े थे, मुझे थोड़ी पता था कि सब इसको ही करेंगे, है ना। और तब हमारा रिश्ता भी उतना ठीक नहीं था, ठीक अब नहीं तो। था। सो वो, पर फिर भी ना वो था मेरे मन में कि मैं बड़ी बन सकती थी, मतलब मैं अपनी बड़प्पन दिखा सकती थी बचा के, वो था। और मैं ऐसी हूँ, बहुत सच्ची दिल वाली हूँ ना। जब ये है तो शो के लिए कुछ करके बाहर आके कुछ और करना, मैं ऐसी वाली नहीं हूँ। तो जब मैं फील कर रही थी तो उसमें सच में फील कर रही थी। तो हुँ, मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे एक और ये मौका दे मौका दिया दिया, कि सेम टाइम एक ही स्टेज पे हम दोनों दोनों खड़े खड़े हैं हुए। एविक्शन के लिए। यस। मैं किसी और के साथ भी खड़ी हो सकती थी। हुँ, वो क्यों भगवान आके एक मौका, जब आप सच्चे दिल से पूरी शिद्दत से पछतावा है या कुछ चाहते हो ना किसी और के लिए अच्छा हुँ, हो, हुँ, तो वो होता है, होता है। यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू। तो या हम दोनों खड़े थे, वो आ गया था वो द 50 में। और उसी दिन उसने बोला, श्रुतिका, मैंने कुछ नहीं मांगा तेरे से, तू आरुषि को मत डाल, वो मेरे लिए वोट है। तो हुँ, मैंने बोला, वो सिर्फ तेरे लिए वोट है ना, मेरा पूरा टीम मेरे लिए खड़ा है, और वो चाहते हैं कि मैं आरुषि को हुँ, डेंजर जोन में डालूं, या तो मैं करूंगी, पर तू नहीं जाएगा बाहर।
हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ, आज तू नहीं जाएगा। तो मैं जाके अपनी टीम से बात की और मैंने बोला प्लीज, पहली बात रजत को बचाना है, पर तब रजत डेंजर जोन में भी नॉमिनेटेड नहीं था। नहीं, तो मेरा, अगर आप सब मेरे लिए वोट करना चाहोगे, प्लीज उस दिग्विजय पे दिग्विजय, लगा दो। तो आई डोंट नो हु डिड फॉर हु, हाँ, बट दिग्विजय, खटारिया was speaking for दिग्विजय एंड आई नो लव भैया keeps his word। वो हाँ, अपने बातों पे बहुत पक्के हैं। तो दिग्विजय गॉट सेव्ड एंड यू वॉन्ट बिलीव, उस दिन मैं लड़ना चाहती थी क्योंकि सिर्फ अभी 8-10 दिन बचा है ना। 8-10 दिन, तो मैं जानना चाहती थी, एटलीस्ट आई वांटेड टू बी वन ऑफ द फाइनलिस्ट। पर दिग्विजय के साथ जब मैं खड़ी थी और मेरा एविक्शन हो गया, मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। पहली बंदी होगी जो खुश है अपने एविक्शन पे, यू नो, आई वाज लाइक यस, क्या भगवान ने मुझे मौका दे दिया। हाँ, एंड आई वेंट एंड आई हग्ड हिम एंड ऐसे यस, देखा, एटलीस्ट इस शो में मैं तेरे से पहले चली तेरे गई, से, ट्रू। वो मेरे लिए काफी है बस। तो वो बैलेंस हो गया, मेरे सिर में वो पीस अभी आ गया बस। वो सर से बोझ उतर गया। हाँ, तो आई एम हैप्पी। ट्रू। मैंने ना रजत का इंटरव्यू किया, उसने बोला मैं बहुत जल्दी चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड को आप अब मेरी बीवी बोलो। हाँ। मतलब कि उसने ये हिंट दिया है कि वो शादी कर रहा है जल्दी। हाँ, हाँ। तो आपको इस बारे में कुछ आइडिया है? आ, वो शादी करेगा जल्दी, तो मैं पहले ही होंगी जो उसकी शादी में नाचूंगी। और बहुत मस्त तैयार होके, अपने भाई का शादी होगा ना, तैयार होके वहां पे स्टे अवे बोल दूंगी, मुझे स्टे अवे सब खर्चा तेरे ऊपर, मेरा हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप खर्चा तेरे ऊपर। मैं आऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, ऐश करूंगी, अपने भाई की हम्म, शादी है मैं, और पूरे खानदान को लेके तो जाऊंगी। बहन को पता है कि कब है भाई की शादी? नहीं, डेट वोट नहीं पता है, कब वब नहीं पता है, वो आप भाई से पूछ लो। पर इस साल है ये सोच के चलूं। आई होप सब सारी बहनें इस दुनिया में सोचती है और चाहती है आपके भाई की शादी जल्दी जल्दी हो जाए। ट्रू, मैं ट्रू। जूता भी चुराऊंगी, मैं आई नो आई एम फ्रॉम भाई साइड, फिर भी मैं चुराऊंगी, पैसे भी लूंगी, अपनी हेयर स्टाइल मेकअप सब उसके खर्चे पे करवाऊंगी। अरे वाह, या मस्त एकदम। या बहुत मस्त प्लानिंग है, हाँ। हाँ। अच्छा, चाहत और खानजादी के बीच में जो या झगड़ा हुआ, आप वहां थी, वहीं से ही शुरू हुआ या जब आपसे बात कर रही थी मनीषा, और फिर वो तू बीच में आ जाती है, खानजादी बात कर या रही थी बीच में आ जाती है, और फिर चाहत और खानजादी हो गया। उस झगड़े में सही कौन था, गलत कौन था? क्योंकि दो स्टोरीज हमारे सामने आ रही हैं। ऑफ कोर्स खानजादी गलत थी, बिकॉज उसने सारी शुरुआत उसने किया था। मनीषा रो रही थी, मनीषा मेरी बहुत खास दोस्त है, आपकी खास दोस्त सडनली रो रही है, आप देख रहे हो, आप क्यों में जाके हम्म, खड़े हो गए क्या कि मेरी बारी कब आएगा तुझे पूछने के लिए? आप इमीडिएटली जाके, अगर वो गिर जाती है क्या करोगे आप? आपकी हम्म, दोस्त है, इमीडिएटली जाके उठाओगे, ट्रू। इमीडिएटली जाके पूछोगे क्यों रो रहे हैं? तो मैंने ऐसे ही जाके इंस्टिंक्टिवली पूछा था, और खानजादी बोलने लगी तो सब में घुस रहे। आप इसमें भी फुटेज देखोगे क्या, किसको हम्म, क्या फुटेज मिल रहा है? आप दिल से लो ना कुछ, मतलब एक्शंस आप दिल से करते हो। आपकी फ्रेंड रो रही है, आप जाके हम्म, फुटेज बीच में पढ़ रही हो, ये सब नहीं सोचोगे। आप सिर्फ ये सोचोगे मुझे जाके उसको चुप करवाना है बस। हम्म। तो मैं ऐसे ही गई एंड देन शी स्टार्टेड ऑफ, मुझे इतना भला बुरा बोला, फिर मैं वापस गाली वाली नहीं देती हूँ। तो चाहत सुनने भूत नहीं लगी। बोला ना, आपकी हाँ, आंख, आशीष सर, है ना, ऐसा लग, आंखों पे बोला ना? हाँ दिख रहा है क्या ऐसा, बोलो नहीं, कैसा लग सुंदर रहा है? आंखें, सुंदर। सुंदर है ना? हाँ। तो मैंने बोला आपके, क्योंकि फर्स्ट दिन जब उसने मुझे मिला ना, उसने बोला तेरे कितनी सुंदर आंखें हैं, तू बहुत अच्छी दिखती। तो ऐसा अगर आप बोलते हो और आप खुद आपकी सेंटेंस में पलट जाते हो, तो आपके अंदर जो भड़ास है वो ही निकल के आ रहा है ना। तो नो प्रॉब्लम, मैं ऐसी पॉजिटिव ले लेती हूँ, जेलस हो जाओ। पर गलत कौन था? क्या वाकई में चाहत ने कुछ ऐसे शब्दों चाहत का इस्तेमाल एक्चुअली किया नहीं, था? एक्चुअली सी चाहत केम टू डिफेंड मी। ओके। एक्चुअली वो इसलिए घुसी क्योंकि मैं अफेक्ट हो रही थी। ओके, हम्म, तो वो घुस गए। और चाहत पहले सिर्फ स्टॉप करना चाहती थी हम्म, लड़ाई को, ओके वो स्टॉप, पर खानजादी ने उसकी नाम दो लड़के के साथ जुड़ के इतना बुरा बोला, कैरेक्टर असैसिनेशन की एक गर्ल की नेशनल टेलीविजन पे, तो सब चुप नहीं रहेंगे, है ना? तो चाहत जस्ट रिएक्टेड बैक, हम्म, जो करनी सो भरनी, हम्म, you did, you acted, every action has equal and opposite reaction। ट्रू, ट्रू। चाहत only reacted ओके। बस। तो अगर आपको वो करने की हिम्मत है किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन, तो आपको वापस वो सुनने की भी हिम्मत होना है, होना है। वरना मत करो, हम्म, है ना? तो इट्स नॉट चाहत फॉल्ट। ओके। और बाकी का अबाउट खानजादी, आई जस्ट फील दैट गर्ल नीड्स पीस, दैट्स ऑल। ओके। आपने नए फ्रेंड्स बनाए, मनीषा और? मनीषा फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड से ज्यादा है।
ओके वो शो में फ्रेंड बनना है, शो में दिखाना है सब, वैसा वाला लड़की बिल्कुल नहीं है। और मीडिया में ना ऐसा वाला लोग मिलना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है। होता है, जो दिल के एकदम साफ, हुँ, शो के लिए कुछ नहीं करते हैं। हुँ, एंड यू नो वो शी सोना, हुँ, सोना है वो, वाओ! यार पक्की दोस्त है। वो आपके लिए कुछ भी करेगी। लाइक जो फ्रेंड मैं बोल सकती हूँ मैं मुंबई में हूँ, मैं कॉल करूंगी 2 बजे 3 बजे रात को भी, मुझे कोई प्रॉब्लम है वो आके खड़ी हो जाएगी। ऐसी हुँ, वाली फ्रेंड है। हुँ। चाहत, मनीषा, दोनों। हमने देखा है आप हमेशा अपने रिश्ते निभाती हैं, लेकिन बिग बॉस की मैं बात करूँ या तो वहाँ से आने के बाद जो आपके वहाँ रिश्ते बने थे शिल्पा, या चुम, करण, या उनके साथ आप बहुत कम नज़र आती हैं। सी जब आप एक गहरा रिश्ता दिल से बना लेती हो ना, तो जब मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ होता है, तो वो वाले रिश्ते से ही बहुत डीपली अफेक्ट होते हो, ट्रू, जब दिल से बनाते हो, है ना? तो सब रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है। पर मेरा करण के साथ बात तब समटाइम्स होता है, मतलब ऑन इंस्टाग्राम। जब वो दुबई गया था, मैं भी दुबई में थी। तो अच्छा। ऐसे एक हेलो दुबई, ऐसे एक हेलो यस यू टू। तो ऐसा वो छेड़ता है। ही इज अ हाँ, नाइस गाय ओनली एक्चुअली, यू नो, एंड ऑफ द डे बहुत मजाक मजाक में छेड़ता है, और मुझे भी उसको छेड़ने में मजा आता है। ही इज अ नाइस गाय। तो हुँ, when I came out, I realized a lot of things, that you know he's a fun guy. You I could have had more fun with फन that विद guy. या Yeah. बट So यू मिस दैट फ्रेंडशिप चुम एंड ऑल उनका रियूनियन होता रहता है। I feel मैं ना बाहर जैसी हूँ बहुत खुश हूँ। ओके, मेरा जो अपने रिलेशनशिप्स है बहुत सच्चे वाले रिलेशनशिप्स है। और जो सच्चे रिलेशनशिप्स नहीं है, वो सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं, सबके जिंदगी में अपने आप विदर निकल अवे हो जाता जाते है, हैं, यस, निकल जाते हैं। ट्रू। तो जितना मेरे लिए है अभी, मैं उससे बहुत खुश हूँ, हुँ, और बहुत ज्यादा भी है। आई फील हुँ, गॉड इज बिन काइंड। या या आखिर में शो में हमने बट आई देखा विश देम द बेस्ट बिकॉज दे आर नाइस पीपल। हाँ, वो अच्छे लोग हैं, और उनके साथ हमेशा अच्छा ही होना है, दिल से बोल रही हूँ। हुँ, आखिर में शो में ना एक हमें देखने को मिला टीवी गैंग, इन्फ्लुएंसर्स गैंग, है ना? या पर मैंने देखा आपका इन्फ्लुएंसर्स गैंग के साथ हाँ ज़्यादा बना, हाँ फैज़ और ये सब हाँ हो। तो क्या वाक़ई में वो लोग ऐसा बिहेव करते थे कि इन्फ्लुएंसर्स को दूर रखना चाहते थे या उनके साथ मिक्स नहीं होते नहीं थे? नहीं नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं था। करण बोलता था कि गो करण प्रिंस स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन है, घोड़ों को गधों के साथ दौड़ा दिया और ये सब, नहीं नहीं नहीं, ऐसा गधों को आई नेवर फेल्ट दैट वे। पहली बात, मैं डिफरेंट स्टेट से आ रही हूँ, मैं डिफरेंट इंडस्ट्री से आ हुँ, रही हूँ, और ऐसा एक भी बंदा वहां पे नहीं था जो मुझे ऐसा फील करवाता था। ओके, स्पेशली अच्छा मेरे अलायंस के लोग तो मेरे साथ खड़े थे। थे, पर ऑपोजिट अलायंस में प्रिंस बहुत फ्रेंडली थे मेरे साथ। मतलब वो फ्रेंडमी जैसा रिलेशनशिप था, हुँ, फ्रेंड भी और एनिमी भी। एनिमी मतलब तू एनिमी टीम से है तो मेरी टीम ज्वाइन कर लेना, नहीं अगले शो में, इस शो में नहीं। तो वैसा वाला था। ट्रू, और करण का भी वो छेड़ा-छाड़ी, नो या ही नेवर हर्टेड मी इन एनी वे। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा था, मजा आ रहा था मुझे, और उनको भी एक्चुअली मजा आ रहा था। वो ओके। नेपोटिज़्म वाला स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ आपका। हुआ ना। हुँ, मैंने ठीक ही बोला, मैं झूठ वूठ नहीं बोल सकती हूँ, मैंने वेस्ट कर दी तो वेस्ट कर ली बस। और मैं टीवी से ही हूँ ना, हिंदी में भी आई थिंक आई गॉट इंट्रोड्यूस थ्रू टेलीविजन ओनली। हाँ, बट मैं थी इन्फ्लुएंसर्स के गैंग में, अभी वो भी टीवी कर रहे हैं। तो हुँ, यू कांट से इन्फ्लुएंसर्स टीवी सब एक मीडियम है। ओके। इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया है और जो टेलीविजन है, दोनों एक मीडियम है लोगों तक पहुंचने के लिए। हुँ, इट्स जस्ट हुँ, अ चैनल। आप हुँ, कौन से चैनल चूज कर रहे हो वो अपने ऊपर है। पर जो भी चैनल आप चूज करते हो, सिर्फ द टैलेंटेड वन लोगों को पसंद आएगा, ट्रू। बस। हुँ, हाँ। चलिए थैंक यू श्रुतिका फॉर योर टाइम। Oh, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द thank you, बेस्ट। thank you. थैंक यू।